साथियों, देश समृद्धि की तरफ बढ़ने के लिए घोर परिश्रम कर रहा है, लेकिन कांग्रेस देश को 20वीं शताब्दी में ले जाना चाहती है। मैं मध्य प्रदेश के युवा साथियों को, हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को एक बात जरूर बताना चाहता हूं। मेरे नौजवान साथियों, मेरी बात गौर से सुनिए और घर जाकर के अपने माताजी, पिताजी, नाना, नानी, दादा, दादी, जरा मैं जो कह रहा हूं उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए। मेरे युवा साथियों, आपके माता पिता, आपके दादा दादी को अभाव में रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है। उनको मुसीबत में जीने के लिए मजबूर करने वाली एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी है। आज दुनिया भारत को लेकर जो कुछ कह रही है, ये सारे गौरवपूर्ण काम पहले भी हो सकता था, लेकिन कांग्रेस सिर्फ एक परिवार का गौरव गान करने में ही जुटी रही। कांग्रेस ने प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना दिया। कांग्रेस भारत में भ्रष्ट व्यवस्था को पोषित करने में ही जुटी रही। कांग्रेस की राजनीति अभाव में फलती फूलती है, गरीबी और मुश्किलों में फलती फूलती है। इन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई कि गरीब को हमेशा हाथ फैलाना पड़े, हर चीज के लिए निर्भर रहना पड़े। गरीब को तरसाकर कांग्रेस को ये जताने का अवसर मिल जाता था कि उन्होंने गरीब को कुछ दिया है। ये अपनी योजनाओं का लाभ भी उन लोगों को देते थे जिनसे उन्हें वोट मिलते थे। इसलिए कांग्रेस ने जानबूझकर देश को गरीब रखा, देश के लोगों को अभाव में जीने के लिए मजबूर किया। रोटी, कपड़ा, मकान में ही उलझाए रखा। मेरे युवा साथियों, जो मुश्किलें, ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो मुश्किलें आपके माता पिता से पहले की पीढ़ियों ने झेली, वो अब आपको और आपके बच्चों को ना झेलनी पड़े, इसके लिए भाजपा की डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है। आज हमारे प्रेरणा पुंज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस भी है। पंडित जी ने सुशासन को अंत्योदय से जोड़कर देखा, समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास को प्राथमिकता दी। अंत्योदय की यही प्रेरणा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मंत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का चिंतन है। वो हमें प्रेरित करती है। बीते 9 वर्षों में हमने जो भी योजनाएं बनाई, उनके मूल में यही भावना है। भाजपा ने गरीबों, महिलाओं,
शोषितों, वंचित, एससी, एसटी, ओबीसी को विकास का सबसे बड़ा लाभार्थी बनाया है। वंचितों को वरीयता की जो गारंटी मोदी ने दी है, उसे हमने एक के बाद एक कदम उठाकर पूरा किया है। हमने गरीब का जीवन बेहतर करने के लिए प्रयास किए, प्रामाणिक प्रयास किए। समाज में जो अभाव था उसको दूर किया, और जानते हैं इसका नतीजा क्या मिला है? मैं आपसे एक बात पूछूं, पूछूं, आप जवाब देंगे? पूरी ताकत से जवाब देंगे? वहां के दूर दूर के लोग भी देंगे? आपको पता है ना कि कांग्रेस ने 50 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा दिया था। मैं फिर आपसे पूछूंगा, 50 साल पहले गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? किसने दिया था? किसने दिया था? क्या कांग्रेस ने अपना वायदा पूरा किया? कांग्रेस ने वादा पूरा किया? अब मैं आपको एक और आंकड़ा बताना चाहता हूं। बताऊं? आंकड़ा याद रखोगे? पक्का याद रखोगे? सुनिएगा, ये आंकड़ा है 13.5 करोड़। कितना? 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 जरा जोर से बोलिए, कितना? 13.5 करोड़। ये मध्य प्रदेश की कुल आबादी से भी ज्यादा है। भाजपा सरकार के 5 साल में ही देश में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये सुनकर के आपको आनंद होता है कि नहीं होता है? आपका उत्साह बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? गरीबों का कल्याण करना अपना काम है कि नहीं है? हम अपना काम पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? साथियों, ये जो 13.5 करोड़ की मैं बात कर रहा हूं ना, मतलब कि एमपी की कुल आबादी से भी ज्यादा लोग भाजपा सरकार ने देश में गरीबी से बाहर निकाले हैं।